हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स। तो देखते हैं कि जो दो कॉइल्स है उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है। ठीक है, तो हम सपोज करेंगे कि हमारे पास एक कॉइल है, सोलेनाइड है, ठीक है, और हमारे पास एक दूसरा भी कॉइल है, एक दूसरा भी सोलेनाइड है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि दो कॉइल्स है, तो ये हमारा दूसरा वाला कॉइल है, सोलेनाइड है। अब जो कॉइल नंबर फर्स्ट है उसको हम C1 के साथ डिनोट करेंगे और कॉइल नंबर सेकंड को हम C2 के साथ डिनोट करेंगे और उसमें से जो करंट I1 है वो पास होगा और इसका जो लेंथ है वो L होगा दोनों कॉइल्स का। तो हमें क्या करना है, बुक में आप देख सकते हो फिगर को, हम पहले लिखेंगे कि जो सिंबल्स है उसका मतलब क्या है। C1 जो है हमारा कॉइल नंबर फर्स्ट है, C2 जो है हमारा कॉइल नंबर सेकंड है, L हमारा लेंथ है, E जो है एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस कॉइल का। क्रॉस सेक्शन आपको पता होगा, ठीक है, उसका एरिया हम A के साथ डिनोट करेंगे। N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल नंबर फर्स्ट में और N2 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल नंबर सेकंड में। अब हमें क्या लिखना है, व्हेन करंट I1 पासिस थ्रू द कॉइल, जब करंट I1 जो है कॉइल नंबर फर्स्ट में से पास होगा तब क्या होगा, हम देखेंगे कंडीशन को। कॉइल फर्स्ट को हम C1 के साथ डिनोट करते हैं। उस वक्त जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड कॉइल फर्स्ट, कॉइल नंबर फर्स्ट के अंदर, उसको हम लिखेंगे जिसको B1 के साथ हम डिनोट करेंगे। ठीक है, B1 जो है वो हमारा बराबर आएगा म्यू नॉट N1 अपॉन L करंट I1 के। अब यहाँ पर N1 अपॉन L के जगह पर हमें क्या लिखना है, स्मॉल n1 लिखना है, जहाँ पर स्मॉल n1 का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन कॉइल नंबर फर्स्ट। ठीक है, वो कितना आता है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है डिवाइडेड बाय लेंथ कॉइल नंबर फर्स्ट में, उसके बराबर आता है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल n1 डिनोट करता है। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने निकाला लिंक्ड विद कॉइल नंबर फर्स्ट, जो हमारा कॉइल नंबर फर्स्ट है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा हर टर्न के साथ। ठीक है, यहाँ पर ईच टर्न लिखा है तो हम सिर्फ एक ही टर्न को कंसिडर कर रहे हैं कॉइल नंबर फर्स्ट में, वो बराबर होगा d∅1 के और वो बराबर आएगा B1 इंटू एरिया के। B1 का वैल्यू यहाँ पर दिया है म्यू नॉट N1 I1 हम लिखेंगे और एरिया A है तो उसको हम लिखेंगे। तो d∅ जो है वो हमारा इतना आएगा। सिंस कॉइल नंबर सेकेंड कम्प्लीटली सराउंड कॉइल फर्स्ट, अब ये जो कॉइल नंबर सेकेंड है वो कॉइल फर्स्ट को कम्प्लीटली सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हर टर्न के साथ जो लिंक्ड होगा कॉइल नंबर सेकंड में वो हम निकालेंगे। ठीक है, d∅2 को हम निकालेंगे और वो जो है d∅1 के बराबर आएगा। क्यों, मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों का इक्वल क्यों है, कॉइल नंबर फर्स्ट और सेकंड का, क्योंकि वो एक ही कॉइल की तरफ प्रेजेंट है उनकी पोजीशन की वजह से। ये फर्स्ट है उस पर फ्लक्स है तो सेकंड वही पोजीशन पर प्रेजेंट है, वही जगह पर, तो उसका भी फ्लक्स सेम आएगा। तो d∅2 जो है d∅1 के बराबर होगा और d∅1 का वैल्यू है म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया। तो हमें d∅2 मिला। यहाँ पर ईच टर्न है यानी कि एक टर्न के बारे में बात हो रही है। हमें पता है कि जो कॉइल नंबर सेकंड है उसमें N2 नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमें N2 से इंटू करना होगा अगर टोटल फ्लक्स निकालना है कॉइल नंबर सेकंड के अंदर। ठीक है, d∅2 को एक टर्न में जो फ्लक्स है इनटू नंबर ऑफ टर्न्स जब हम करेंगे तो हमें टोटल ∅2 मिल जाएगा। d∅2 का वैल्यू हमने ऊपर निकाला था उसको हम लिखेंगे। तो ∅2 जो है वो N2 म्यू नॉट N1 I1 इंटू एरिया के बराबर आएगा। ऑल्सो हमें पता है कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है कॉइल नंबर फर्स्ट पर सेकेंड के वजह से उसको हम लिखते हैं 1-2। ठीक है, ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड वो कितना होगा, ∅12 डिवाइडेड बाय करंट I2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ∅21 जो है M21 I1 के बराबर है। तो
phi12 जो है वो M12I2 के बराबर होगा। एक चीज याद रखना है, अगर एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसके नेबर वाले कॉइल में आएगा, ठीक है, या फ्लक्स उसके नेबर वाले कॉइल में आएगा। इसलिए जो फ्लक्स ऑन फर्स्ट है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन फर्स्ट इनटू करंट इन सेकेंड के बराबर है, ठीक है। ड्यू टू सेकेंड है, जो सबस्क्रिप्ट नंबर दूसरा है वो ड्यू टू सेकेंड हमें बता रहा है। अब सपोज जो है करंट I1 पास हुआ, ठीक है, तो phi21 क्या रिप्रेजेंट करेगा? phi21 जो है वो ऑन सेकेंड फ्लक्स दूसरे में आएगा, ठीक है, फ्लक्स में चेंज दूसरे का हमें कंसिडर करना है जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है, ठीक है। कॉइल नंबर फर्स्ट में करंट I1 के पास होने की वजह से सेकेंड में फ्लक्स आया है, उसको हम phi21 के साथ डिनोट कर सकते हैं या डायरेक्ट phi2 के साथ डिनोट कर सकते हैं क्योंकि हम ऑन सेकेंड देख रहे हैं, ठीक है। अगर हम M12 वाला फॉर्मूला यूज करें तब करंट I2 आता है, हम देख सकते हैं, लेकिन हमने जो ऊपर phi2 निकाला था तब करंट I1 था, तो हम सपोज कर रहे हैं कि करंट I1 पास हो रहा है, I2 पास हो रहा है, तो दूसरा देखेंगे। तो जब करंट I1 पास होता है तब phi21 जो है M21I1 के बराबर आता है। तो इस वाले रिलेशन को हमें यूज करना है। बुक में उल्टा दिया है, मिस प्रिंट हुआ होगा, तो इस वाले रिलेशन को हमें यूज करना है। phi21 का मतलब है ऑन सेकेंड, फ्लक्स जो है सेकेंड पर ड्यू टू फर्स्ट। फ्लक्स ऑन सेकेंड हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ड्यू टू फर्स्ट लिखने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट के ही वजह से होगा, ठीक है। तो phi2 जो है वो M21I1 के बराबर आएगा। तो यहाँ पर जो M21 है वो phi2 अपॉन करंट I1 के बराबर आएगा। इस रिलेशन को अगर हम एक्सचेंज करेंगे, phi2 के जगह पर N2 म्यू नॉट N1I1 एरिया हम लिखेंगे, ठीक है। तो उसको हमें लिखना है डिवाइडेड बाय I1, हमें लिखना है I1 और I1 हो जाएगा कैंसल। M21 जो है वो हमारा बराबर आएगा N2 म्यू नॉट N1 इंटू एरिया के। किसके बराबर आएगा? N2 म्यू नॉट N1 इंटू एरिया के। हमें पता है कि जो N1 है स्मॉल n1 वो कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L के बराबर होता है। ऊपर हमने पुट किया था तो उसी वैल्यू को हमें दोबारा पुट करना है, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट N1 इंटू N2 इंटू एरिया डिवाइडेड बाय L, और ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिमिलरली इसी वे में म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन सेकेंड कॉइल है यहाँ पर ड्यू टू करंट फर्स्ट, उसी वे में हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल सकते हैं कॉइल नंबर फर्स्ट पर ड्यू टू करंट इन सेकेंड, ठीक है। तो वो कितना होगा? यहाँ पर 1 के जगह पर 2, सबस्क्रिप्ट में 2 के जगह पर 1 हमें पुट करना होगा। अब N2 इंटू N1 लिखे या N1 इंटू N2 लिखे सेम होगा क्योंकि कॉम्यूटेटिव होता है मल्टीप्लिकेशन, तो ये दोनों इक्वल आया, हम क्लियरली देख सकते हैं। तो M12 और M21 जो है वो इक्वल होता है, जो कि हमारा थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी भी कहता है। सपोज करते हैं कि वो M के बराबर है तो M हमारा इतना आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 एरिया डिवाइडेड बाय L। अब यहाँ पर जो रोड है मैग्नेटिक मटेरियल का, रोड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, हम सपोज करते हैं कि ये जो दो वायर्स थे उसको हमने एक रोड के अराउंड क्या किया है, वाउंड किया है, तो क्या होगा यहाँ पर उसका भी एक रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी जिसको हम म्यू आर के साथ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। उस रोड का रिलेटिव परमिएबिलिटी भी लिखना होता है म्यू नॉट के साथ, इसलिए हमने लिखा है। अब म्यू नॉट इंटू म्यू आर की जगह पर हम म्यू लिख सकते हैं, तो हम म्यू भी डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो म्यू है वो हमारा क्या है? म्यू जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी नहीं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है रोड का, क्योंकि हमने एक रोड का भी यूज किया, ठीक है। तो म्यू जो है हमारा बराबर आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ दी मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है उसका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम म्यू के साथ डिनोट करते हैं ऑफ रोड। तो यहाँ पर म्यू नॉट जो है फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी है, म्यू जो है मीडियम में परमिएबिलिटी है, और म्यू आर जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है। फ्री स्पेस में परमिएबिलिटी का वैल्यू, मीडियम में परमिएबिलिटी का वैल्यू जो रोड हमने यूज किया है, और रिलेटिव परमिएबिलिटी यानी कि फ्री स्पेस और मीडियम में क्या रिलेशन है उसको बताता है, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम होता है, तो यहाँ पर मैंने तीनों का
नाम लिख दिया। ठीक है, मीडियम का मतलब यहाँ पर है रोड। अब हमने क्या करना है, जो रिलेशन है म्यू और म्यू नॉट के बीच में वो रिलेटिव परमिएबिलिटी हमें बताता है। अब ऊपर हमने म्यू नॉट इंटू म्यू आर के जगह पर म्यू लिखा, तो म्यू आर जो है वो म्यू डिवाइडेड बाय म्यू नॉट होता है, यानी कि जो मीडियम का परमिएबिलिटी है डिवाइडेड बाय वैक्यूम का परमिएबिलिटी वो हमें देता है रिलेटिव परमिएबिलिटी। बुक में देखते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, एक कॉइल ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा नीचे प्रेजेंट है, हम देख सकते हैं। कंसिडर टू कॉइल्स C1 एंड C2, हम सपोज करते हैं कि दो कॉइल्स है C1 एंड C2, ईच ऑफ लेंथ L, दोनों का लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, वो A है। सच दैट कॉइल सेकेंड, और क्या होगा, जो कॉइल नंबर सेकेंड है कंप्लीटली सराउंड्स कॉइल नंबर फर्स्ट को कंप्लीटली सराउंड करता है। लेट N1 एंड N2 बी द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल फर्स्ट एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। N1 जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल फर्स्ट में, N2 सेकेंड में। जब करंट I1 जो है वो कॉइल फर्स्ट से पास होता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड कॉइल फर्स्ट वो कितना होगा, B1 जो है म्यू नॉट N1 डिवाइडेड बाय L, I1 के बराबर होगा। कैपिटल N1 डिवाइडेड बाय L के जगह पर हम स्मॉल N1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो B जो है म्यू नॉट NI डिवाइडेड बाय L आता है, N डिवाइडेड बाय L के जगह पर हम स्मॉल n लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू ऑफ अ सोलेनाइड हमने पहले निकाला था, वही यूज किया है। नाउ हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे एक टर्न में, तो d∅1 जो है कॉइल नंबर फर्स्ट में B1 इंटू एरिया के बराबर होगा। B1 का वैल्यू हमने ऊपर निकाला है, एक ही टर्न में हम निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ हम कॉइल नंबर सेकेंड में देखते हैं। कॉइल नंबर सेकेंड ने कंप्लीटली सराउंड किया है कॉइल नंबर फर्स्ट को, कंप्लीटली घेरा है कॉइल नंबर फर्स्ट को, उसी पोजीशन पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हर एक टर्न में कॉइल नंबर सेकेंड के, वो जो कॉइल नंबर फर्स्ट में था उससे सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही पोजीशन पर है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सिर्फ एक ही टर्न के लिए था। N2 टर्न्स के लिए हम कैसे निकालेंगे कॉइल नंबर सेकेंड में, N2 टर्न्स के लिए जो है हम ∅2 को नंबर ऑफ टर्न से, d∅2 को नंबर ऑफ टर्न से इंटू करेंगे जो कि कैपिटल N2 है। ठीक है, तो हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल जाएगा। फिर हमें पता है कि जो ∅2 है वो M2 I1 के बराबर होता है, M21 I1 के बराबर होता है। यहाँ पर M12 लिखा है जो कि मिसप्रिंट हुआ नहीं है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑन कॉइल सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट को M12 के साथ डिनोट किया है, यूजुअली हम नहीं करते हैं। ठीक है, एंड ∅2 का वैल्यू ऊपर हमें मिला है, उसको पुट करेंगे, करंट कैंसिल हो जाएगा, तो M12 जो है हमारा इतना आएगा। ठीक है, स्मॉल n1 का वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा है, उसी तरीके से M21 भी हमें मिलेगा जो कि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर M21 जो है कॉइल फर्स्ट का म्यूचुअल इंडक्टेंस बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। यूजुअली हम ऐसे डिनोट नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर बुक में लिखा है तो सिंबल हम अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं। थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी के मुताबिक M12 और M21 इक्वल होता है, तो ये दोनों भी M के इक्वल होगा। नाउ कॉइल नंबर फर्स्ट और सेकेंड को अगर हमने एक रोड के अराउंड रैप्ट किया, ठीक है, घेरा, वाउंड किया, तब क्या होगा, हमें उसका रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर भी यूज करना होगा, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर जो है वो म्यू के बराबर होता है। म्यू जो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है उस रोड का। आप अपना नोट्स जो है यहाँ से भी बना सकते हो। यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की सिंबल है M21 और M12, वो जो हम नॉर्मली यूज करते थे वही यूज हुआ है। ठीक है, बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है।